दारू के साथ हल्दी मिलाओ पेट साफ हो जाएगा भाई साहब। अरे मेंटल हॉस्पिटल की डॉक्टर को ऐड कर दिया है क्या? नमस्कार महापुरुषों, कैसे आप सभी लोग। वेलकम बैक टू अदर इंडिविजुअल अटैक ऑफ ब्लॉग्स। तो आज हम लोग अटैक करने जा रहे हैं हमारे उस अंग पर भाई साहब, जो हमारे दिल के बाद बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है। लिवर से लेकर लवर तक यहाँ पर सब कुछ आपको मिलेगा भाई साहब। अरे अगर शरीर में जान ना हो तो चलेगा भाई साहब, पर हर एक फोन में व्हाट्सअप होना चाहिए भाई साहब। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का इंडिविजुअल अटैक भाई साहब। अरे व्हाट्सअप का कीबोर्ड मेरी जान खा चुका है भाई साहब। लिखता कुछ और हूँ, भेजता कुछ और हूँ भाई साहब। ये गंदी आदत है भाई साहब, मैं धड़ाधड़ टाइप करके भाई साहब भेज देता हूँ और देखता नहीं उस मैसेज को भाई साहब। बाद में जब वो देखता है उसके बाद देखता हूँ भाई साहब कि मैंने क्या लिखा है भाई साहब। कीबोर्ड भाई साहब ऑटो करेक्शन के नाम पर कुछ भी करता रहता है भाई। मैंने एक बार लिखा था कि वो घर गया भाई साहब, इस महापुरुष ने भाई साहब घर का मर कर दिया भाई साहब। वो मर गया ऐसा भेजा उसको भाई साहब। ये कीबोर्ड भाई साहब मृत्यु लोक से डायरेक्ट मृत्यु तक पहुंचा देता है भाई साहब। मैं कुछ मैसेज पढ़ के दिखाता हूँ भाई साहब। मैंने कुछ और लिखा था और इसने कुछ और भेजा। वो वाले मैंने लिखा था सेंड लोकेशन भाई साहब, इस महापुरुष ने ऑटो करेक्ट कर दिया सेंड लोशन भाई साहब। अरे किस लोशन के बारे में बात कर रहा है? बार एक दोस्त को मैंने लिखा था भाई साहब, भाई पार्टी कब देगा भाई साहब। इस महापुरुष ने लिखा भाई प्रॉपर्टी कब देगा भाई साहब। उस महापुरुष दोस्त को लगता है भाई साहब कि मेरी नजर उसकी प्रॉपर्टी पर है भाई साहब। अरे अंबानी की प्रॉपर्टी लेकर घूमता है क्या तू भाई साहब? उस दिन से आज तक मेरे से बात नहीं की उसने भाई साहब। अरे भाड़ में जाए भाई साहब, करता कोई और है भरता कोई और है, ये क्या है? मैंने एक बार लिखा कि भाई कॉल कर, इस महापुरुष ने ऑटो करेक्ट अपनी भाषा में किया और लिखा भाई किल कर भाई साहब। वो भी पूछ रहा है भाई साहब किसको किल करना है भाई साहब। अरे पबजी खेलते खेलते क्या रियल वर्ल्ड सुपारी लेने लगा है क्या? मैंने एक बार टाइप किया कि भाई खाना खा लिया क्या। उस महापुरुष ने भाई साहब अपनी भाषा में ऑटो करेक्ट किया और लिखा खंबा खा लिया क्या। अरे यहाँ पर उस लाइट के खंबे की बात नहीं हो रही है भाई साहब, उस खंबे की बात हो रही है। अरे अरे 90 ml अभी तक समझ नहीं आया भाई साहब। अरे जाके किंडर जॉय से खेलो भाई साहब। बता रहा हूँ जीबोर्ड टाइपिंग के भी कुछ टाइप्स होते हैं भाई साहब। थोड़ा डार्क, मीडियम डार्केस्ट, बहुत ज्यादा डार्क उल्ले भाई साहब। अभी तक तो मैंने डार्क की बात किया भाई साहब, अभी तक मैं डार्क उल्ले पर गया ही नहीं हूँ भाई साहब। बता रहा हूँ अगर एफबीआई की मेरे चैट्स पर रेड पड़ी भाई साहब तो उनको लूज मोशन होना शुरू हो जाएंगे भाई साहब। ऐसे ऐसे चैट्स है भाई साहब कीबोर्ड के ऑटो करेक्शन मोड की वजह से। मेरी आदत तो तुम लोगों को पता है, मैं फास्ट टाइप करके भाई साहब भेज देता हूँ और मैं देखता भी नहीं भाई साहब। कल जाके देखता हूँ भाई साहब उसने रीड करने के बाद। हमने एक पार्टी की थी भाई साहब, उसमें हमारी एक फीमेल फ्रेंड नहीं आई थी भाई साहब। उसने मेरे को रात को पूछा कि क्या हुआ था पार्टी में, तो मैंने सिर्फ वहां पर इतना ही लिखा मिस यू। मैं वहां पर वी लिखना भूल गया था, मैंने मिस यू लिखा और भेज दिया। इस महापुरुष ने भाई साहब ऑटो करेक्शन मोड ऑन था भाई साहब, इस महापुरुष की वजह से वहां पर किस यू आ गया था। उस दिन भाई साहब नॉर्थ ईस्ट भाई साहब लास्ट सीन भाई साहब, उस दिन से भाई साहब आज तक एक मैसेज भी नहीं आया उसकी तरफ से भाई साहब। मैं बता रहा हूँ भाई साहब, मैंने जितने रिश्ते जोड़े नहीं होंगे भाई साहब इससे ज्यादा तो ये तोड़ता है भाई साहब। अरे तेरे डेवलपर ने राइमिंग वर्ड्स की डिक्शनरी दी है क्या तेरे को? मैं बता रहा हूँ भाई साहब ये जीबोर्ड टाइपिंग भाई साहब मेरे कैरेक्टर से कैरेक्टरलेस की जर्नी है ये। और क्या क्या देखना है भाई साहब भगवान जाने। अब जरा लोगों के व्हाट्सएप के डीपी के बारे में बात कर लेते हैं। कुछ लोग भाई साहब अपना ऐसे डीपी रखते हैं भाई साहब, ऐसे झूम करो भाई साहब तो माइनक्राफ्ट कैरेक्टर बन जाता है उनका। इंडियन अंकल जी भाई साहब बाबर आजम के जमाने का भाई साहब अपना फोटो यूज करते हैं डीपी के लिए भाई साहब। एक अंकल जी की स्टोरी बताता हूँ मैं। मेरे एक जान पहचान वाले अंकल जी है भाई साहब, उन्होंने अपना एक ओल्ड वाला 90s वाला एक डीपी लगाया था भाई साहब। कल मैंने उनको रियल लाइफ में देखा भाई साहब। फोटो में तो शाहरुख खान दिख रहा है भाई साहब, ये कटप्पा में विकसित कैसे हो गए भाई साहब? अगर किसी ने पूछा तुमको कि व्हाट्सएप डीपी का और इंस्टाग्राम प्रोफाइल फोटो का भाई साहब डिफरेंस बताओ भाई साहब, तो ये डिफरेंस लिखना भाई साहब। इंस्टाग्राम पे प्रोफाइल पिक्चर देखकर बोलोगे भाई साहब ये तो माफिया है भाई साहब, ये तो गैंगस्टर है भाई साहब, इतने हाई क्लास वर्ड निकलते हैं भाई साहब। अगर व्हाट्सएप का डीपी देख लो भाई साहब ऐसा बोलोगे भाई साहब ये तो गली का चोर दिख रहा है भाई साहब। इसका रीजन ये है भाई साहब कि इंस्टाग्राम पर एस्थेटिक्स दिखते हैं भाई साहब और व्हाट्सएप पर भाई साहब रियलिटी दिखती है। इनके अबाउट को जाके देखोगे भाई साहब लिखा होगा एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड भाई साहब, और रियलिटी में जाकर देखोगे सुबह से लेकर शाम तक भाई साहब सो रहा है ये भाई साहब। अरे कौन सी दुनिया को एक्सप्लोर कर रहा है, सपनों की? एक मेरे पहचान वाला है भाई साहब, वो सुबह से लेकर शाम तक भाई साहब टपरी पर बैठता है भाई साहब, और उसने अबाउट में लिखा है भाई साहब बिजी। अब बनी को चाहिए देता है क्या? आज के इंडिया के लोग भाई साहब बहुत ज्यादा आलसी हो गए हैं भाई साहब, अपनी इमोशंस को मैसेज को भी जिप फाइल में कर कर भेजने लगे हैं आजकल। पहले की बर्थडे विशेष होती थी भाई साहब, हैप्पी बर्थडे, गॉड ब्लेस यू, मे योर ऑल ड्रीम्स कम ट्रू भाई साहब, इतने बड़े एनाकोंडा जैसे मैसेज होते थे भाई साहब। और आज एचबीडी भाई साहब, शुरुआत हुई यहाँ पर से खत्म भी हो गए वहां पर ही भाई साहब। कभी कभी लगता है भाई साहब खुद बर्थडे विश कर रहा है भाई साहब कि कोई बंदूक तान के भाई साहब बर्थडे विश करवा रहा है। व्हाट्सएप के शॉर्ट फॉर्म के पोल खोलते हैं, चलो ओके नहीं के डालते हैं, के भाई साहब। अरे फोन की बैटरी खत्म हो गया है कि कीबोर्ड की भाई साहब? कभी कभी एक ही वर्ड में दो इमोशंस भाई साहब, ओ और ओके भाई साहब, एक ही वर्ड में ओके। पहली बार मेरे एक दोस्त ने मेरे को भेजा था GNHDTC भाई साहब, इस मॉर्सी कोड को भाई साहब डिकोड करने के लिए मेरे को 15 दिन लगे थे भाई साहब। गुड नाइट स्वीट ड्रीम्स टेक केयर भाई साहब। अरे इतनी नींद आ रही थी कि पूरा वर्ड भी नहीं लिख पाए भाई साहब। अरे मेरे को गुड नाइट चलता भाई साहब।
आपके स्वीट ड्रीम से मेरे सपनों में नौरा फतेह नहीं आने वाली, एनाबेला ही आने वाली है भाई साहब। आपकी एक्स्ट्रा टेक केयर की वजह से मैं FBI को लेकर नहीं सोने वाला। अरे कभी कभी भाई साहब अलार्म तक सो जाता है भाई साहब सुबह 5 बजे, पर इनका मैसेज भाई साहब हर सुबह 5 बजे टपकेगा ही टपकेगा। गुड मॉर्निंग, जीवन एक सफर है भाई साहब। अरे अंकल जी, हमारा जीवन अभी तक शुरू नहीं हुआ है भाई साहब। इंडिया में 2 यूनिवर्सिटीज बहुत ज्यादा पॉपुलर है भाई साहब, एक IIT और दूसरी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी भाई साहब। अंकल जी का भाई साहब व्हाट्सएप पर मैसेज फॉरवर्ड करते वक्त जो कॉन्फिडेंस होता है भाई साहब, पीक लेवल भाई साहब। कभी कभी गूगल हैंग हो जाता है भाई साहब, सच है कि क्या भाई साहब। ये रिसेंटली मैसेज फॉरवर्ड हो रहा था भाई साहब, एक हमारे पास वाले एक रोड है भाई साहब, वहां पर 2 सिर वाला घोड़ा दिखाया भाई साहब। अंकल जी का कॉन्फिडेंस भाई साहब ऑन पीक, मेरे को देखना है उस घोड़े को। मैं कह रहा हूँ फेक भी होगा कुछ, उनको नहीं, वो सच है भाई साहब। उस रोड पर 2 बार गए हैं हम भाई साहब। 2 सिर वाला घोड़ा छोड़ो भाई साहब, 1 सिर वाला गधा तक नहीं दिखा वहां पर। बहुत लोगों के भाई साहब मूड स्विंग्स होते हैं भाई साहब उस व्हाट्सएप के मैसेज के टिक को देखकर भाई साहब। एक टिक आया, अभी ऑनलाइन नहीं है भाई साहब, ऑल इज वेल। डबल टिक आया, ये ऑनलाइन है पर ये मेरा मैसेज क्यों नहीं पढ़ रहा। ब्लू टिक आया, फिर भी रिप्लाई नहीं किया भाई साहब, अदाशी कहीं का। व्हाट्सएप के हर एक ग्रुप में मैं हूँ भाई साहब। बहुत ऐसे लोग हैं भाई साहब, मेरे को पूछते भी नहीं, डायरेक्ट मेरे को ग्रुप में ऐड कर देते हैं भाई साहब। कल मेरे को एक अंकल जी मिले, कल ही जान पहचान हुई भाई साहब, और आज मेरे को उन्होंने किसी ग्रुप में ऐड कर दिया भाई साहब। ग्रुप का नाम भी क्या भाई साहब, डिवाइन पॉजिटिव फैमिली भाई साहब। ग्रुप को ओपन किया और पहली ही हेल्थ पोस्ट भाई साहब। हेल्थ की हेल्दी पोस्ट ही कि अनहेल्दी पोस्ट ही, यही मेरे को समझ नहीं आया भाई साहब। दारू के साथ हल्दी मिला पेट साफ हो जाएगा भाई साहब। अरे मेंटल हॉस्पिटल की डॉक्टर को ऐड कर दिया है क्या? पेट के टेंशन से नहीं, जीवन से मुक्ति दे देगा भाई साहब। उन अंकल जी ने एक पैतरा यूज किया भाई साहब, जिससे मैं ग्रुप को एग्जिट ना कर पाऊँ भाई साहब। मेरे को ऐड किया और लिखा भाई साहब वेलकम बेटा, मेरे नाम के साथ भाई साहब। अब ग्रुप को एग्जिट कैसे करूंगा मैं? अंकल जी मेरे को कह रहे हैं कि रोज ग्रुप पर 5 मिनट तो रहना चाहिए, 5 मिनट तो पार्टिसिपेट करना चाहिए भाई साहब। अरे मैंने अपने कॉलेज में 40% से ज्यादा मैं अपनी हाजिरी भर नहीं पाया हूँ भाई साहब। यहाँ पर क्या प्रेजेंट लगाऊंगा मैं? एक बार मुझे मम्मी के मायके के ग्रुप में ऐड कर दिया भाई साहब। उस दिन मुझे पता चला मेरे इतने मामा है भाई साहब, मेरे को तो 2 लोगों का ही नाम पता था। व्हाट्सएप में एक अच्छी बात है, किसी का भी मैसेज कहाँ भी चिपका दो भाई साहब, किसी को फर्क ही नहीं पड़ता। इंडियन लोग क्या करते हैं भाई साहब, मैसेज उठाओ उसका हैप्पी बर्थडे शर्मा जी है तो कॉपी करो पेस्ट करो, सेम इमोशन भेज दो भाई साहब, सिंपल। मेरा दोस्त भाई साहब इससे भी नेक्स्ट लेवल निकला भाई साहब। देख मैसेज भेजा था भाई साहब, हैप्पी बर्थडे नीता दादी ऐसे करके, तो वो मैसेज को कॉपी पेस्ट करके भेज दिया था, ना पढ़े भाई साहब। गड़बड़ ये थी भाई साहब कि वो नीता उसकी दादी नहीं उसकी आंटी लगती थी भाई साहब। बहुत लोग होते हैं भाई साहब, उन्होंने एक ड्राफ्ट लिखा हुआ है परमानेंट मैसेज भाई साहब, उसमें सिर्फ नाम को डालना है, वही मैसेज को कॉपी करो वहां पर ही सबको पेस्ट करते जाओ भाई साहब। बहुत लोग तो नाम भी चेंज करना भूल जाते हैं भाई साहब, कॉपी करो पेस्ट करो हो गया। और बहुत लोग उससे भी नेक्स्ट लेवल लोग भाई साहब सेम टू यू लेकर छोड़ देते हैं भाई साहब। अरे व्हाट्सएप और वीडियो कॉल नहीं, ऐसा हो नहीं सकता भाई साहब, ये कॉल कम और सर्वाइवल चैलेंज ज्यादा होता है भाई साहब। अरे मैं दिख रहा हूँ, आवाज आ रही है, अरे वीडियो ऑन कर ले, म्यूट से हटा ले, आधे वीडियो कॉल में यही सब चल रहा होता है। वीडियो कॉल में जो कैमरा एंगल्स होते हैं भाई साहब, हाय हाय, कोई अपने टकले पर पड़ी हुई छुरियां दिखा रहा है भाई साहब, कोई अपने नाक के बाल दिखा रहा है भाई साहब, कोई अपने घर का सीलिंग फैन दिखा रहा है भाई साहब, जैसे सीलिंग फैन नहीं डोरेमोन का बैम्बू कॉप्टर है भाई साहब। तो वीडियो कॉल आया, मम्मी के हाथ में फोन दे दिया गया भाई साहब, फोन डायरेक्ट कान को लगता है भाई साहब। अरे मम्मी वीडियो कॉल है, सैटेलाइट कॉल नहीं। पिछली बार मेरे एक दोस्त ने वीडियो कॉल किया था भाई साहब, और बीच में उसका इंटरनेट चला गया लगता है भाई साहब। तो भाई साहब जो फ्रीज हुआ था वो, हाय हाय, फ्रीज हो गया तो हो गया भाई साहब, मुंह खुला रखकर हो गया भाई साहब। मैं उसके दांत गिन रहा था भाई साहब, कितने दांत है भाई साहब, 4 दांत मिसिंग थे और 2 दांत सड़े हुए थे भाई साहब। और अगर ग्रुप वीडियो कॉल की बात की जाए तो ये भाई साहब अलग ही पैरेलल यूनिवर्स है भाई साहब। ग्रुप वीडियो कॉल से अच्छा तो भाई साहब महाभारत को युद्ध अच्छा लगने लगे, का मुर्गा के कट रहा है, किसी का कुत्ता भौंक रहा है, किसी कोई अपने बच्चे पर के कट रहा है, किसी के किचन से भाई साहब रॉकेट लॉन्च का आवाज आ रहा है भाई साहब। अरे कुकर को 2 घंटे रखोगे तो ऐसा ही होगा ना। ग्रुप वीडियो कॉल में 15 मिनट सबको म्यूट करो बोलने में ही जाता है भाई साहब। थोड़े अंकल जी भाई साहब माइक के पास आकर जो केकटेंगे भाई साहब, हाँ सुनाई दे रहा है अंकल जी, वीडियो कॉल है, इंडिया पाकिस्तान की बॉर्डर नहीं, क्या ही बोलेंगे और क्या ही नहीं भाई साहब। पिछली बार एक मैसेज सर्कुलेट हो रहा था भाई साहब, सब लोग फॉरवर्ड कर रहे थे भाई साहब, हमारे यहाँ पर हमला हुआ है भाई साहब, लट्ठन थाली लेकर तैयार रहना, हमको लड़ना है भाई साहब। अरे कुछ तो लॉजिक लगाया करो भाई साहब, तुम्हारे पास होगी लट्ठन थाली भाई साहब, उसके पास होगी AK-47 भाई साहब, वो तुम्हारे साथ उस लट्ठन थाली को भी ठोके चला जाएगा। एक अंकल जी है भाई साहब जो रोज मुझे को मोटिवेशनल कोट भेजते रहते हैं भाई साहब, मुझे यही समझ नहीं आता कि वो मोटिवेट कर रहा है कि डिमोटिवेट कर रहा है भाई साहब। जिंदगी में कुछ बड़ा करना है तो सुबह 4 बजे उठो भाई साहब, अंकल जी ने यही मैसेज भेजा है सुबह 11 बजे भाई साहब। आपके घड़ी में 4-11 बजे बजते हैं। थोड़े थोड़े लोग जो वॉइस नोट भेजते हैं भाई साहब, जो सस्पेंस क्रिएट करते हैं भाई साहब, ऐसा नहीं लगता कि भाई साहब वॉइस नोट भेजा है, ऐसा लगता है पॉडकास्ट की कोई क्लिप भेजी है भाई साहब। 4 मिनट की वॉइस नोट होती है भाई साहब, और उसमें चल रहा होता है हाँ मतलब हाँ वो ऐसा बोल रहा था कि हाँ मतलब
किसी को उड़ा बिड़ा दिया क्या कि पता ही नहीं चल रहा कहाँ पर से शुरुआत करनी है भाई साहब। थोड़ी थोड़ी आंटियां भाई साहब अपने को एक्सपोज कर देती है वॉइस नोट के जरिए ग्रुप पर भाई साहब। पिछली बार मेरी एक फ्रेंड की आंटी जी भाई साहब उस फ्रेंड को डांट रही थी भाई साहब, ये कपड़े सीधे रख दे नहीं तो चप्पल से मारूंगी भाई साहब। और गलती से हाथ बीत लग गया लगता है वॉइस नोट को, और वो वॉइस नोट चल गया और वही वॉइस नोट भाई साहब ग्रुप पर भेज दिया उन्होंने। सही हुआ उस फ्रेंड के साथ भाई साहब। मेरे को कह रही होती है कि भाई साहब मेरे को घर पर प्रिंसेस ट्रीटमेंट मिलती है भाई साहब, ये है तुम्हारी प्रिंसेस ट्रीटमेंट भाई साहब। पूरे ग्रुप के सामने एक्सपोज होगी। मेरा एक महापुरुष फ्रेंड है भाई साहब, प्रोफाइल पिक्चर हाइड, अबाउट हाइड, लास्ट सीन हाइड, और स्टेटस सबको दिख रहा है भाई साहब। इंजॉइंग एट गोवा गाइस। अरे इंजॉय कहाँ पर, ऐसा लग रहा था मिट्टी में किसी ने कुदाया है भाई साहब, 2 घुसड़ मारे हैं मुंह पर भाई साहब। पूरे बदन पर मिट्टी मिट्टी है भाई साहब। उससे अच्छा तो साइड वाला वो हिप्पो दिख रहा था। अच्छा, थोड़े लोग भाई साहब व्हाट्सएप स्टेटस को भाई साहब नेटफ्लिक्स की सीरीज बना देते हैं भाई साहब। सुबह 4 बजे, सुबह 11 बजे, दोपहर 2 बजे, शाम 6 बजे, शाम 7 बजे, शाम 8 बजे। अरे लकवा बिकवा मार गया क्या ऐसे? यो हिल हे 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 बाहर में जा, मैं नहीं कर रहा। अरे क्या हो गया? अरे इसके जैसे को मिल गई, मेरा भी नामो निशान नहीं है कहाँ पर। उस ईशा को 2 साल से हाय हाय भेज रहा हूँ। अरे हाय छोड़ो, बाय तक नहीं कहा उसने। अरे कैसे करेगी, उसका तो वो अकाउंट बंद हो गया है, दूसरे अकाउंट से करती है वो मैसेज। अच्छा 1 मिनट, पर ये तुम्हें कैसे पता? मतलब आराम खोर। बैक टू द वीडियो। स्टेटस नहीं, फुल कैरेक्टर डेवलपमेंट चल रहा है इनका। थोड़े लोग भाई साहब जो इंसान मर भी गया उसका भी स्टेटस लगाते हैं भाई साहब। मेरे दोस्त के अंकल भाई साहब कोमा में थे भाई साहब, पर सभी लोगों ने भाई साहब स्टेटस लगाए, रेस्ट इन पीस, रेस्ट इन पीस। अरे वो गए नहीं अभी तक, ये ऊपर पहुंचा क्या आओगे क्या उनको? एक फोटो मैंने एक अंकल को शेयर किया हुआ था दिवाली के टाइम पर, मैंने रात को चेक किया भाई साहब, वही फोटो 10 लोगों ने मेरे को भेजा है भाई साहब। फॉरवर्ड नहीं, फॉरवर्डेड मेनी टाइम्स। वही फोटो घूमकर मेरी तरफ ही आना था क्या? बर्थडे के दिन व्हाट्सएप पर जो लोग भाई साहब इज्जत उतारते हैं, हाय हाय, बर्थडे पर भाई साहब 10 साल पुरानी अजीबोगरीब फोटो लगाते हैं भाई साहब, बच्ची कुछ इज्जत को भी मिट्टी में मिला देते हैं भाई साहब। अंकल जी मेरे को पूछ रहे थे ये स्टेटस सीधे क्यों नहीं आ रहे, ऐसे साइड में क्यों आ रहे हैं? तो मैंने कहा उनको कि ये व्हाट्सएप का अपडेट है। वो कह रहे हैं कि मेरे को सीधे चाहिए, मेरे को ऐसे वाले नहीं चाहिए भाई साहब। मैंने कहा वो व्हाट्सएप का अपडेट है, व्हाट्सएप कंपनी का है, वो सब होगा मेटा कंपनी का। कह रहा मेरे को चाहिए, और 15 मिनट तक मेरे को लेक्चर दे रहे थे वो कि तुमको तो कुछ आता नहीं भाई साहब, तुम तो आईटी में काम करते हो और तुमको पता ही नहीं है क्या, तुम क्यों इतनी पढ़ाई कर रहे हो। मैंने कहा ठीक है मेरे को फ़ोन दीजिए। उन्होंने फ़ोन दिया और मैंने उनको व्हाट्सएप ही उड़ा दिया भाई साहब। ना रहेगा बात ना बजेगी बांसुरी भाई साहब। आज के जो जेन जी बच्चे हैं भाई साहब, उनका नाम भाई साहब व्हाट्सएप के फॉरवर्डेड लिस्ट से इंस्पायर्ड होता है भाई साहब। के पेरेंट्स को चाहिए भाई साहब नाम यूनिक चाहिए। यूनिक नाम के चक्कर में भाई साहब सरकारी अधिकारियों को भाई साहब कंफ्यूज कर देते हैं ये लोग। पहले क्या होता था, पी की जगह पर ए कर दिया, ए की जगह पर पी कर दिया, ऐसी वाली चीजें होती थी। पर अभी ये यूनिक नामों की वजह से भाई साहब पूरा नाम को ही चेंज करते होंगे भाई साहब। नया नामकरण ऑफिस में हो गया। हमारे यहाँ पर एक घर में एक बच्चे का नामकरण किया गया। नाम क्या पता है? फैंड्री। फैंड्री। असं वाटते कोणीतरी भेताळावर मारलं असेल भाई साहब। तुमने व्हाट्सएप ग्रुप को अपने अच्छे से देखा होगा तो हर एक ग्रुप में एक ऐसा बंदा होता है भाई साहब, तो आपको आईपीएल अपडेट भेजता रहता है भाई, क्रिप्टो एडवाइस भेजता है भाई साहब, भक्ति रील्स भेजता है भाई साहब, पाकिस्तान न्यूज भेजता है भाई। भाई तो इंसान है कि व्हाट्सएप का न्यूज चैनल भाई साहब। अगर किसी ने मैसेज ग्रुप पर सेंड किया और डायरेक्टली डिलीट कर दिया भाई साहब, तो भाई साहब पूरा ग्रुप भाई साहब इंडियन सीआईडी बन जाता है भाई साहब। क्या भेजा तो तूने देखा क्या, तूने स्क्रीनशॉट लिया क्या भाई साहब? मैंने एक बार भाई साहब गलती से ग्रुप पर हाई बोल दिया था और वहां पर डिलीट कर दिया, गलती से हुआ था। तो मेरे को 10 मैसेज आए भाई साहब, 10 लोगों के, क्या भेजा तो तूने भाई साहब? अरे तुमको क्या है, मैं कुछ भी भेजू? बहुत लोग भाई साहब एस्ट्रोलॉजी फॉलो करते हैं, पर मैं भाई साहब व्हाट्सएप के स्टेटस फॉलो करता हूँ भाई साहब। स्टेटस देखते ही पता चल जाता है भाई साहब बंदा किस फेज में है लाइफ के भाई साहब। अगर मोटिवेशनल कोट लगा रहा है भाई तो समझ जाना भाई साहब ये मोटिवेशन में है, इसको कुछ भी बताओ भाई साहब कर लेगा ये काम। वो चाइल्ड लाइफ कोट लगा रहा है भाई साहब, समझ जाना है जीवन और मरण के बीच में खेल रहा है भाई साहब, और डिमोटिवेट कर दोगे भाई साहब जाके जान दे देगा ये भाई साहब। विराट कोहली के रिवेंज स्टेटस लगा रहा है तो समझ जाना भाई साहब ये रिवेंज मोड में आ चुका है भाई साहब। इसके बीच में टांग मत अड़ाना भाई साहब, बैट फेंक कर मारेगा ये। थोड़े लोग भाई साहब चैट नहीं करते, स्टिकर भेजते रहते हैं भाई साहब। मेरा एक भाई है, उसने अपने दोस्त को कहा कि मेरी जॉब चली गई, तो वो महापुरुष भाई साहब अक्षय कुमार के लाफिंग स्टिकर भेज रहा है इसको भाई साहब। क्या क्या वोकल कॉर्ड से वोकल नहीं फूट रहे हैं क्या? मैं हर बार सोचता रहता हूँ भाई साहब इसको ये स्टिकर मिलते कहाँ पर से है भाई साहब। मैं जब भी ऐसे स्टिकर ढूंढने जाता हूँ भाई साहब, मेरे को ये काले बोके के स्टिकर्स भेजता है ये व्हाट्सएप भाई साहब। काला बोका रो रहा है, काला बोका हंस रहा है भाई साहब। अरे क्या मैं बिल्ले के प्रजाति से आता हूँ क्या जो मेरे को ये काले बोके के भाई साहब ये स्टिकर्स को रिकमेंड कर रहा हो तुम लोग? अभी व्हाट्सएप का एक नया फीचर आया है चैनल्स का। कुछ चैनल्स ने मेरे को इनवाइट किया था भाई साहब, उनके नाम मैं बता देता हूँ भाई साहब। रवीना भाभी की दुनिया, मेहंदी डिजाइन्स, वुमेन्स हेयर स्टाइल, नारी की पीड़ा। मेरे बाल लंबे हैं कि मुझे मूछे नहीं है भाई साहब? क्या क्या प्रॉब्लम है तुम लोगों का?
तुम्हारी आंखें है कि स्नैपचैट के बटन भाई साहब, जो मेरे को लड़की देख रहे हो तुम लोग। एक भाई साहब चैनल आया था मेंस हेयर स्टाइल भाई साहब, उसको मैंने क्लिक किया भाई साहब, वुमेन्स की हेयर स्टाइल दिखा रहा था वो। अरे कुत्ते, नामकरण तो अच्छा कर ले। या ऐसे ही लोग होते हैं भाई साहब, सरकारी दफ्तरों में नाम लिखने के लिए बैठते हैं भाई साहब। मेरा एक दोस्त था राघव भाई साहब, उसका आधार कार्ड पर भाई साहब राघवी करके आया था वो। हमने अपने फ्रेंड्स में एक ग्रुप बनाया था एग्जाम प्रिपरेशन के लिए, फाइनल एग्जाम प्रिपरेशन 2026 भाई साहब, ऐसे करके भाई साहब। एग्जाम का छोड़कर भाई साहब सब कुछ चल रहा है, मीम, लफड़े, रील, स्टिकर्स भाई साहब, रोस्टिंग भी चल रही है भाई साहब एक दूसरे की। ग्रुप के अबाउट में लिखा हुआ है अज्ञान तुम्हें अंधकार में डाल देता है। अज्ञान का तो पता नहीं भाई साहब, पर ये ग्रुप जरूर मुझे अंधकार में डाल देगा, मैं बता रहा हूँ। व्हाट्सएप ने हमें दो चीजें दी है भाई साहब, एक स्टोरेज फुल कर दिया भाई साहब, और ट्रस्ट इश्यूज दे दिया है भाई साहब। तो चलो दोस्तों मैं चलता हूँ भाई साहब, मेरे को 63 अनरीड गुड मॉर्निंग को गुड नाइट भेजना है भाई साहब। और जो जो लोगों ने मेरे को मोटिवेशन दिया है भाई साहब, उनके है मोटिवेशन उन पर ही फैलना है भाई साहब। जाने से पहले तुम लोगों के साथ जो भी वाइल्डेस्ट व्हाट्सएप मूवमेंट्स हुए इस कमेंट बॉक्स में शेयर कर देना भाई साहब। देखते हैं किसका कितना बेहतरीन वाइल्डेस्ट है भाई साहब। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना। मिलते हैं अगले इंडिविजुअल अटैक के साथ, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, गॉड बाय।